हेलो फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, वेलकम टू विज्ञान अड्डा यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज की हरियाणा जीके की क्लास में जो है हम डिस्कस करेंगे आपसे हरियाणा की विधानसभा के बारे में। ठीक है, कि हरियाणा का विधानसभा का स्ट्रक्चर कैसा है, कितनी उसमें सीटें हैं, कितनी आरक्षित हैं, कौन कौन से रिजर्व प्लेस हैं। ठीक है, सारे हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप जल्दी से जल्दी हमारे साथ जुड़ जाइए। और जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं उनको मैं कह दूँ कि चैनल को आप सब्सक्राइब पहले ज़रूर कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, ताकि आने वाली जितनी भी लेटेस्ट वीडियो हैं आपको टाइम से जो है मिलती रहें। तो चलिए शुरू कर देते हैं हमारी आज की हरियाणा जीके की क्लास। तो देखो बच्चों, हरियाणा की विधानसभा, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये उठेगा, एग्जामिनर आपसे सीधा पूछेगा कि भाई हरियाणा की इस समय जो विधानसभा चल रही है वो कौन सी विधानसभा चल रही है। तो विधानसभा जो है अभी 14वीं विधानसभा जो है हरियाणा की चल रही है। ठीक है, और सीटों के बारे में अगर मैं बात करूं तो 90 सीटें हैं जो हरियाणा की विधानसभा की हैं। ठीक है, तो एक चीज़ और मैं बता दूं कि आने वाली जो 3-4 वीडियोज़ आपको मिलेंगी वो सारी जो है हरियाणा की विधानसभा से रिलेटेड ही मिलेंगी। ठीक है, 1 बाय 1 मैं चीज़ों को डिस्कस करूँगी 3-4 वीडियो में, नेक्स्ट यही चलेगा। तो उससे पहले आज के वीडियो में जो है थोड़ा सा पोर्शन पॉलिटी का आपको बता दूं, ज़्यादा डिटेल में नहीं, थोड़ा सा, ताकि आपको स्ट्रक्चर को समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो बात करेंगे, हम शुरुआत कर लेते हैं इंडिया से। ठीक है, तो आप देखिए, आपको पता है इंडिया में क्या है, संसदीय सरकार है। ठीक है, संसदीय सरकार बोलते हैं। अब संसदीय सरकार का मतलब क्या हुआ कि संसदीय सरकार है क्या, कि देखो भाई, एक ऐसी सरकार जिसमें एक मुखिया है और उसका मंत्रिमंडल है, कि मतलब एक मुखिया है और उसका मंत्रिमंडल है, वो जो मिलके हैं देश की सरकार को चला रहे हैं, उसको हम कहते हैं संसदीय सरकार। अब हमारे इंडिया में आप देखिए, मुखिया की बात करें हम इसी संसदीय सरकार का, अगर संवैधानिक तौर पर मैं बात करूं कि लीगली अगर मैं बात करूं, तो संवैधानिक तौर पर इस संसदीय सरकार का जो मुखिया है, जो उच्चतम पद है, वो तो है राष्ट्रपति। ठीक है, लेकिन अगर वैसे आपसे पूछें कि इसका मुखिया कौन है, तो वो है हमारा प्रधानमंत्री पीएम मोदी, जो अभी हैं हाल फिलहाल हमारे। तो देखिए, पीएम और उसका जो मंत्री परिषद है, ठीक है, वो जो है मिलके सरकार को चलाते हैं। यानी प्रधानमंत्री जी जो हुए इसके मुखिया हो गए, उसके जो बाकी मंत्रिमंडल है, मंत्री परिषद है, वो जो है उनका सहयोग करते हैं इसी संसदीय सरकार को चलाने के लिए। और ये दोनों चीज़ें, प्रधानमंत्री मैंने बोला और उसका मंत्री परिषद, ये दोनों चीज़ें मिलके बनाती हैं हमारी कार्यपालिका। ठीक है, ये होती है हमारी कार्यपालिका। नाम से ही पता चलता है, मतलब कि देश के लिए जो काम कर रहे हैं, सारा कामकाज जो देखेंगे ना, वो है ये कार्यपालिका, प्रधानमंत्री और उसका मंत्री परिषद। ठीक है, अब कार्यपालिका की बात निकल के आई, तो इससे आप देख लें कि जो हमारा संविधान है उसके जो है 3 भाग हैं। ठीक है, 3 भाग हैं, देखिए लिखा है मैंने आपके लिए, संविधान है उसके 3 भाग है, कार्यपालिका है, विधायिका है और न्यायपालिका है। ठीक है, वैसे तो नाम से ही पता चल जाएगा आपको, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। देखिए, कार्यपालिका जो कि सारा का सारा काम देखती है, सारा काम करती है, एक्चुअल में जो परफॉर्मेंस देती है, सारा काम करती है। विधायिका का काम होता है विधि का निर्माण करना, यानी कि कानून बनाना। ठीक है, कानून बनाए विधायिका ने, उन कानूनों का पालन किया कार्यपालिका ने, और वो पालन करवाया किसने, न्यायपालिका ने। ठीक है, ये देखिए, न्यायपालिका जो कि इन सारी चीज़ों का पालन करवाती है कि इनका ठीक से वो जो है पालन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, इसकी देखरेख जो करेगी वो करेगी न्यायपालिका। ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना, सिर्फ इतना कि जितना स्ट्रक्चर समझ में आ जाए, टॉपिक आपका कुछ और है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। देखो, अब इन्हीं चीज़ों को जो है, जैसे मैंने सेंट्रल लेवल पे बात करी, इसी चीज़ को मैं स्टेट्स के साथ भी कंपेयर करते हुए चलूँगी। जैसे मैंने सेंट्रल लेवल पे बोल दिया संसदीय सरकार है भाई, उसका मुखिया जो है पीएम है, उसका मंत्री परिषद है। अब आप स्टेट में आ जाओ, स्टेट में मुखिया कौन है, तो वो मुखिया है हमारा सीएम। ठीक है, यानी कि मुख्यमंत्री, उसका भी अपना एक मंत्रिमंडल है। ठीक है, वो जो मिलके हैं स्टेट लेवल पे जो है सरकार को चलाते हैं। लेकिन यहाँ पे भी अगर राज्यों में मैं बात करूँ कि उसका उच्चतम अधिकारी कौन सा है, या फिर उच्चतम पद कौन सा है, या फिर संवैधानिक मुखिया की मैं बात करूँ, संविधान में जो दर्जा दिया गया है मुखिया का, वो रहेगा गवर्नर का या फिर राज्यपाल का। तो आप कंपेरिजन देख सकते हैं कि अगर सेंट्रल लेवल पे मैं बात करूँ, जो दर्जा सेंटर में राष्ट्रपति का है, वही दर्जा राज्यों के अंदर जो है राज्यपाल को दिया गया है। तो इस तरह से आप कंपेयर करके चलेंगे। ठीक है, चीज़ों को बहुत आसानी से आपको ध्यान में रह जाएंगी। चलिए आगे बात करेंगे हम। देखिए, अब ये जो विधायिका है, जो कि कानून बनाने का काम करती है, विधायिका जो है विधि निर्माण का जो काम करती है, इसके भी 2 हिस्से हैं, 2 भाग हैं, एक उच्च सदन, एक निम्न सदन, या कह सकते हैं स्थायी या फिर अस्थायी सदन। ठीक है, देखिए, जो स्थायी सदन है या फिर उच्च सदन है,
उसको बोला जाता है राज्यसभा। कहाँ बात कर रही हूँ मैं? सेंटर में, केंद्र स्तर पर मैं अभी बात कर रही हूँ। और जो निम्न सदन है उसको कहा जाता है, या फिर अस्थायी सदन जिसको बोलते हैं, लोकसभा बोला जाता है, ठीक है। और इसी के कंपैरिजन में आप देखो कि राज्यों में भी उच्च सदन और निम्न सदन है, स्थायी और अस्थायी सदन है। तो देखिए वो क्या है, राज्यसभा के कंपैरिजन में देखिए आप, स्टेट लेवल पर जो विधान परिषद है वो जो होता है उच्च सदन होता है, या फिर स्थायी सदन आप कह सकते हैं। और विधान सभा जो है वो जो है अस्थायी सदन होता है, या फिर निम्न सदन होता है। तो आप समझ गए कि राज्यसभा सेंट्रल लेवल पे और विधान परिषद जो है वो है स्टेट लेवल पे। इसी तरह लोकसभा सेंट्रल लेवल पे है और विधानसभा जो है वो स्टेट लेवल पे है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम हरियाणा के कंसर्न में, ठीक है, क्योंकि टॉपिक हमारा हरियाणा की विधानसभा है। उसके कंसर्न में आप देखिए क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास। तो देखो विधानसभा की सीटें मैंने आपको बताई कितनी हैं, 90 सीटें हैं, ठीक है, 90 सीटें हैं। और अगर पूछे कितने सदस्यीय है, सीटें 90 हैं और पूछे कितने सदस्यीय है, तो ये क्वेश्चन की लैंग्वेज पे डिपेंड करेगा कि आप क्या टिक करके आएंगे। दोनों तरह से क्वेश्चन आ सकता है। देखिए 90 सीटें हैं वैसे तो, लेकिन एक व्यक्ति का और प्रावधान है यहाँ पे, जो कि एंग्लो इंडियन हो सकता है, जिसको अपनी इच्छानुसार या कह सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से जो है इसको रखा जा सकता है, ठीक है, एक। और ये जो है एक एंग्लो इंडियन रखने का जो प्रावधान है वो हमारे संविधान में कहाँ पे दिया गया है, तो इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये जो है अनुच्छेद 333 में इसको जो है दिया गया है, अनुच्छेद 333 में। देखो याद रखने का तरीका बहुत ही आसान है। वैसे तो 90 सीटें हैं, लेकिन एक जो है एंग्लो इंडियन के लिए प्रावधान दिया गया है। अब देखो 333 है, 3 आ रहा है, आदमी सेलेक्ट करना है कितना, एक। तो मतलब देखो कितना क्रिटिकल मैटर इन्होंने बना दिया कि एक इंसान को सिलेक्ट करना है, लेकिन 3 बार जो है इस पर विचार विमर्श करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप इसको ध्यान रख लेंगे, बहुत आसानी से आपको ध्यान रह जाएगा। क्विकली चीज़ें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे ये जो है आपका ज़्यादा डीप में पढ़ने की चीज़ नहीं है, ठीक है। तो ज़्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। आपसे जो पूछा जाएगा इधर इस पोर्शन से जो है क्वेश्चन ज़्यादा निकलेंगे, ठीक है। अच्छा, तो अगर मैं बात करूं हरियाणा में जो है लोकसभा की सीटें कितनी हैं, तो वो हैं 10 सीटें। लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 10। और राज्यसभा की जो सीटें मैं बात करूं कितनी हैं, तो वो हैं 5 और 10, 5 का दुगना 10। देखो ये हमारा स्थायी सदन है, तो इसकी जो है सीटें कम हैं, ठीक है। स्थायी चीज़ें जो होती हैं वैसे भी उनकी क्या होती है, लाइफ जो होती है ज़्यादा होती है, लेकिन वो क्वांटिटी में जो है कम होती हैं, ठीक है। इस तरह से आप इसको ध्यान रख लेंगे कि 5 जो हैं राज्यसभा की और 10 जो हैं वो लोकसभा की सीटें, ठीक है। इतना जो है मुझे उम्मीद है कि अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। बहुत अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करते रहें। चलिए आगे बात करेंगे। देखो टोटल जो इंडिया में बात करूं मैं, अगर टोटल लोकसभा सीट्स की, तो वो है अधिकतम, या तो अगर कुल आपसे पूछा जाए तो 552 सीटें जो हैं वो हैं लोकसभा की। कितनी? अधिकतम या कुल अगर आपसे पूछा जाए तो 552। अगर अभी की हम बात करें, अभी की 2019 की जो सरकार है वहाँ पे जो लोकसभा की सीटें हैं वो कितनी हैं, वो है 545। और 545 में से भी कितनी, 543 प्लस 2 करके मैंने लिखा है यहाँ पे 2, फिर वही आ जाता है जो कि 2 एंग्लो इंडियन के लिए सीटें रखी गई हैं। और अगर सेंट्रल लेवल पे मैं बात कर रही हूँ कि जो लोकसभा में अगर 2 एंग्लो इंडियन सीट्स को हमें देना है तो वो किस अनुच्छेद के तहत दी जाएंगी, वो दी जाएंगी 331 अनुच्छेद के तहत। ध्यान रख लेंगे आप। स्टेट में अगर एक एंग्लो इंडियन को रखना है तो 333, अगर सेंटर में रखना है तो 331 अनुच्छेद के अकॉर्डिंग, ठीक है। अच्छा, बात करें लोकसभा का चुनाव कैसा होता है, तो ये जो चुनाव होता है वो डायरेक्ट होता है, प्रत्यक्ष चुनाव होता है, ठीक है। प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से जो है इसके सदस्यों को जो है चुना जाता है, ध्यान रखेंगे आप। चले आगे बात करेंगे हम राज्यसभा की। तो राज्यसभा की जो कुल सीटें हैं वो है 250, 250 सीटें जो हैं, उसमें से भी फिर से मैं बता देती हूँ 238 प्लस 12, 238 सीटें जो होती हैं वो जो होते हैं इलेक्टेड, ठीक है, निर्वाचित होती हैं। जो राज्यों के विधायक होते हैं वही यहाँ पे आते हैं, उनके द्वारा चुन के आते हैं ये मेंबर्स। और 12 जो सीटें होती हैं वो होती हैं जो राष्ट्रपति मनोनीत करता है, मतलब इनके लिए कोई इलेक्शन नहीं होता है, स्पेशल कोटे की सीटें होती हैं, ठीक है। तो इनको जो है डायरेक्ट नॉमिनेट कर दिया जाता है। किसी भी क्षेत्र में कोई बहुत अच्छा काम किया गया है तो उसके अकॉर्डिंग, किसी भी फील्ड में हो सकता है, साइंस में है, आर्ट में है, लिटरेचर में है, तो उसके तौर पर जो है इन सीटों को जो नॉमिनेट कर दिया जाता है डायरेक्ट जो है राष्ट्रपति के द्वारा। तो यानी राष्ट्रपति जो है इन 12 सीटों को नॉमिनेट करता है, ठीक है।
तो आप इसको जो है ध्यान रख लेंगे। तो बता दिया मैंने 238 जो सीटें होती हैं वो अप्रत्यक्ष चुनाव के थ्रू आती हैं। वो अप्रत्यक्ष चुनाव किसका हुआ, जो राज्यों के विधायक चुने गए हैं वही जो है यहाँ पे इन मेंबर्स को सिलेक्ट करते हैं। तो ध्यान रखेंगे आप, इतना उम्मीद है मुझे आपको जो है समझ आ गया होगा। आगे बात करेंगे हम हरियाणा की विधानसभा की। तो देखो मैंने बताया शुरू में ही आपको कि हरियाणा विधानसभा की कितनी सीटें हैं, 90 सीटें हैं। और अब उन 90 सीटों में से 17 जो सीटें हैं वो जो हैं आरक्षित हैं। कितनी आरक्षित हैं, 17। वो जो हैं एससी के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए जो है, एससी के लिए, एसटी के लिए आरक्षित की गई हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रख लेंगे 90 में से कितनी सीटें, 17 सीटें। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखिए ये तो बात की मैंने विधानसभा में क्या है, 90 में से 17 आरक्षित। अब जो लोकसभा की 10 सीटें हरियाणा को मिली हैं, लोकसभा की जो 10 सीटें हरियाणा को मिली हैं उसमें से भी जो है 2 सीटें आरक्षित हैं, वो हैं अंबाला और सिरसा। आप ध्यान रखेंगे, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रख लेंगे आप, अंबाला और सिरसा। अब देखिए बार बार मैं एक वर्ड यूज़ कर रही हूँ, आरक्षित आरक्षित आरक्षित। ठीक है, रिजर्व हैं ये सीटें। तो देखिए जो जो प्लेसेस आरक्षित किए गए हैं, रिजर्व किए गए हैं, अब संविधान में एक 95वां संशोधन आया, 95वां संशोधन जो कि 2009 में आया था। उसने एक बात कही कि जो ये आरक्षित सीटें हैं वो 2026 तक जो है बदली नहीं जा सकती हैं। ठीक है, 2026 तक जो जितनी सीटें इंडिया में आरक्षित है वो वहीं की वहीं रहेंगे, उनको चेंज नहीं किया जा सकता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रख लेंगे। चलिए आगे बात करूँगी मैं हरियाणा की विधानसभा की सीटों की बात चल रही है। तो हरियाणा का वो कौन सा ज़िला है जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है विधानसभा की सीटें आती हैं, सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीटें। तो बच्चे देखें आप, हिसार में जो है सबसे ज़्यादा है। कितनी है वो सीटें, 7। सबसे ज़्यादा सीट हुए हिसार के अंदर। ठीक है, आगे बात करूंगी सबसे कम विधानसभा की सीट। 2 जगह पे आती है, लेकिन फिर भी आप ध्यान रख लें, वैसे एग्जाम में पूछने के चांस बहुत कम है इसको कि कहाँ पे जो है सबसे कम विधानसभा की सीटें, तो वो 2 जगह पे बनती हैं। देखिए एक है पंचकूला और दूसरा है जो हमारा नवनिर्मित जिला है अभी के लिए, चरखी दादरी। पंचकूला में और चरखी दादरी में दोनों ही जगह 2-2 सीटें जो है वो आती हैं। ठीक है, तो ये है इतना हम इसके बारे में। आगे देखिए मैंने कुछ जगह लिखी है, पंचकूला, महेंद्रगढ़, नूह और फरीदाबाद। अब देखो भाई, ये हरियाणा के वो 4 ज़िले हैं जहाँ पे जो है किसी भी तरह का कोई आरक्षण नहीं है। ठीक है, 4 ज़िले ऐसे हरियाणा के जहाँ पे कोई आरक्षण नहीं है। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है यहाँ पे कि देखो चारों जगह हैं। देखो इसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ क्या है। पंचकूला है और फरीदाबाद है। देखो पंचकूला और फरीदाबाद। फरीदाबाद हमारी औद्योगिक नगरी है। औद्योगिक नगरी है मतलब डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है। डेवलपमेंट है मतलब पॉपुलेशन अर्बन है वहाँ पे। ठीक है, ज़्यादा शहरी लोग रहते हैं वहाँ पे, ग्रामीण क्षेत्र का रुझान जो है बहुत कम है। इसलिए पंचकूला में और जो है फरीदाबाद में दोनों ही जगह अर्बन पॉपुलेशन है, तो वहाँ पे किसी भी तरह की जो जातियाँ हैं उनका इतना विधान नहीं है। तो यहाँ पे पंचकूला और फरीदाबाद में, ठीक है, दोनों ही जगह पे अर्बन पॉपुलेशन है, तो कोई आरक्षण नहीं है। बात करेंगे महेंद्रगढ़ और नूह की। तो नूह जिसको मेवात कहते हैं या पहले सत्यमेवपुरम हम कहते थे, तो इसका तो हमें पता ही है कि सबसे ज़्यादा जो मेव जाति है मोमडन्स की वो कहाँ पे है, मेवात में ही है, नूह में ही है, या फिर सत्यमेवपुरम आप कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है। तो मोमडन्स जो वो क्या है, अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटी में आते हैं। तो यहाँ पे भी जो है किसी तरह का कोई आरक्षण नहीं है। और बात करेंगे महेंद्रगढ़ की। महेंद्रगढ़ क्योंकि राजस्थान के टच में लगता है, तो वहाँ पे जो है अहीर और राजपूत जो हैं वो जाति रहती है, तो वहाँ पे भी जो है आरक्षण का कोई सीन नहीं बनता। तो 4 ज़िले जहाँ पे कोई आरक्षण नहीं है, याद रख लेंगे आप, पंचकूला, महेंद्रगढ़, नूह और फरीदाबाद। तो इस तरह से आपको बच्चे ध्यान रह जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए जो लास्ट में आपसे डिस्कस करूँगी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। देखो बार बार हमने बोला कि ये जो है कितनी 90 में से कितनी सीटें आरक्षित हैं, 17 सीटें आरक्षित है। उसको आप याद कैसे रखेंगे बच्चे? ठीक है, 17। देखो 90 सीटें याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप 90 में से 17 जो आरक्षित हैं वो याद कर लो। अगर ऑप्शन में आपसे पूछेगा ना इनमें से कौन सी आरक्षित है या नहीं है, अगर आपको आरक्षित सारी याद होगी तो आप दूसरा डेफिनेटली बता दोगे। ठीक है, उस तरह से आप इसको ध्यान रखेंगे। देखो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल। मैंने क्या लिखा है, ABCD लिखी है, बिल्कुल सीक्वेंस में वो ABCD चल रही है। बीच में से जो है कुछ एक लेटर्स को आपको कट कर देना है बस, या किसी 1-2 का जो है स्क्वायर कर देंगे, क्यूब कर देंगे, तो आपकी ट्रिक बन जाएगी और आप इसको बहुत आसानी से ध्यान रख पाएंगे। तो ध्यान से देखेंगे आप,
देखिए मैंने लिखा है बी स्क्वायर, ए को आप छोड़ दें, ए टू जेड ABCD चलती है, ए को आप छोड़ दें, बी स्क्वायर, बी लिखा है मैंने, बी का स्क्वायर कर दिया। अब बी स्क्वायर करने से हमारी दो जगह बनती है, बी से दो जगह बन रही है, एक बनता है हमारा भवानी खेड़ा और दूसरा बनता है हमारा बावल। ठीक है, तो ये 17 की 17 आरक्षित सीटें हैं जो मैं आपको ट्रिक से आपको बता दूंगी। भवानी खेड़ा हो गया, भिवानी में पड़ता है, और बावल हो गया जो कि रेवाड़ी में पड़ता है। ठीक है, दोनों ब से हो गया तो हमने बी का स्क्वायर कर दिया। बीच के जो लेटर्स हैं फिर से आप छोड़ दो, BCDEF तक छोड़ दो आप, 4 लेटर्स आपने छोड़ दिए, आगे आपका G। ठीक है, G से लेकर K तक जो बिल्कुल सीक्वेंस में ABCD चलेगी, GHIJK, K का आपको क्यूब करना है, ऊपर स्क्वायर किया था, एक और बढ़ा दिया, यहाँ पे क्यूब कर दिया। ठीक है, तो G से देखो बच्चे आप, जी से बन गया आपका गुलाचीका, गुलाचीका कहाँ पड़ता है, कैथल में पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम एच जिसकी हिंदी में साउंड बनती है ह से बनेगा होडल, होडल कहाँ पड़ता है, पलवल में। आगे आएंगे हम आई पे, आई इसराना, इसराना कहाँ पड़ता है, पानीपत में। और जे से आपका आ गया पूरा का पूरा झज्जर। ठीक है, आगे बात करेंगे के का मैंने बोला आपको क्यूब कर दो, यानी क से जो है 3 जगह हैं जो कि आरक्षित हैं। देखिए नाम है कलावंती, खरखौदा और कलानौर, कलावंती, खरखौदा और कलानौर। देखें कलावंती पड़ता है सिरसा में, खरखौदा आता है सोनीपत में और कलानौर आता है रोहतक के अंदर। तो के का क्यूब हो गया। ठीक है, एल को आप छोड़ दो, फिर से के बाद एल आता है उसको स्किप कर दो। आ गया एम, एम से आपने बना लिया मौलाना जो कि पड़ता है अम्बाला के अंदर। मौलाना कहाँ पड़ता है, अम्बाला के अंदर। एम के बाद आता है एन, फिर से उसका स्क्वायर कर दिया हमने। एन से बनती है 2 जगह। ठीक है, एन से बनेंगी 2 जगह, एक है नरवाना जो कि जींद में पड़ता है और दूसरा है नीलोखेड़ी जो कि आता है करनाल में। ठीक है, नरवाना और नीलोखेड़ी, एक जींद के अंदर और दूसरा करनाल के अंदर। बहुत आसानी से आपको ध्यान रहेगी, बहुत सिंपल ट्रिक है ये। आगे मैं बात करूँगी पी से। देखो एन के बाद ओ आपने छोड़ दिया, फिर आ गया पी, पी से बना पटौदी, किसका, नवाब मंसूर अली खां का जो जगह है, पैतृक जगह जो है पटौदी, नवाब पटौदी जिसको हम कहते हैं, या फिर टाइगर पटौदी के नाम से भी जो जाने जाते हैं। तो ये है पटौदी जो पड़ता है गुरुग्राम में, गुरु द्रोण के गांव में। ठीक है, पटौदी जगह होगी। क्यों को आपने फिर से छोड़ दिया, उसके बाद आया आर, तो आर से हमारा हुआ रतिया। ठीक है, रतिया बनता है हमारा फतेहाबाद के अंदर जो कि क्या है, हमारी पिंक सिटी ऑफ हरियाणा जिसको कहते हैं फतेहाबाद। आगे हम एस पे आगे, आर के बाद एस आता है तो एस का फिर से हमने स्क्वायर कर दिया। एस से बनती हैं 2 जगह, देखो शाहबाद है, साढौरा है, शाहबाद और साढौरा। शाहबाद कहाँ है, कुरुक्षेत्र में, हमारी धर्मनगरी में, और साढौरा कहाँ पड़ा, यमुनानगर में, जो कि हरियाणा की क्या है, पेपर सिटी। कितनी आसानी से चीज़ें याद हो रही हैं। एस टी को आप छोड़ दो, यू पे आ जाओ, लास्ट बनेगा हमारा, यू से बनता है हमारा उकलाना जो कि कहाँ पड़ता है, हिसार में। देखो कितना इजीली आपको चीज़ें याद हो गई हैं। ठीक है, तो फिर से मैं आपको बता देती हूँ एक बार, बी स्क्वायर GHIJK क्यूब, बी स्क्वायर GHIJK क्यूब, MN स्क्वायर PRS स्क्वायर U। ठीक है, देखो ABCD बचपन से पढ़ते आ रहे हो, उसी को जो मैंने यहाँ पे ट्रिक में यूज़ कर दिया है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक और शेयर इसको ज़रूर करेंगे। बहुत क्विकली आपको चीज़ें बताने की कोशिश करी है। अच्छा, ये विधानसभा की बात चल रही है तो अभी मैंने बोला ना नेक्स्ट वीडियोज़ में जो इसी से रिलेटेड टॉपिक आएंगे आपको सारा मैं करवाऊँगी। मंत्रिमंडल के बारे में हम डिस्कस करेंगे, विधानसभा के जो अध्यक्ष अभी तक रहे हैं वो जो है आपको ट्रिक से सारे याद करवा दूँगी मैं। राज्यपालों के बारे में या फिर CM के बारे में, जितना भी है अभी आने वाली सभी वीडियोस में हम ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप जो है किसी भी वीडियो को मिस नहीं करेंगे। अगर प्रीवियस आपने मिस कर दी किसी वजह से तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक उठाकर जो है सारी वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में, फिर से एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए हमारे साथ और पढ़ते रहिए हमारे साथ।